तो गौर से देखिए इस स्थल को। ये बिहार के बेरोजगारों के लिए रोजगार का संसाधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं मोतीपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र में, और यहाँ पर एक मत्स्य जीवी पालन केंद्र भी है, जहां पर कुछ युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिया गया। और यहाँ के जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, डॉक्टर एकलक करके हैं, जो यहाँ के वैज्ञानिक भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मोतीपुर नगर परिषद के सभापति भी यहाँ पर शामिल रहे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किए। और सभी शिक्षित युवाओं को आज जो है उनके गुरु बनने का प्रमाण पत्र भी दिया गया, क्योंकि वो यहाँ शिष्य बनकर आए हुए थे और आज उनका अंतिम दिन था, इसलिए वो गुरु बनकर यहाँ से जा रहे हैं और अब अपने अपने क्षेत्र में शिष्यों को खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे। क्या कुछ कहा कुमार राघवेंद्र ने और क्या कुछ कहे यहाँ के डॉक्टर अखलक साहब ने, आप उनके खुद बयान को सुनिए। जी बताया जाए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज हम लोग मोतीपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत ये फिशरी भारतीय केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान में उपस्थित है। यहाँ पे 7 दिनों से एक प्रोग्राम चल रहा था सांकेतिक मत्स्य और साथ में उसके बत्तख और मुर्गी पालन का, तो डॉक्टर साहब के सौजन्य से किया गया था, जहाँ पे हमारे क्षेत्र के और बगल के पूर्वी चंपारण के भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पे प्रशिक्षण किया गया। और प्रशिक्षण में डॉक्टर साहब अखलाकुर साहब के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। 7 दिनों के अंदर इनको सिखाया गया है कि बिहार को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। आप लोग यहाँ से मत्स्य पालन सीख के अपने यहाँ पे जाके घर पे जाके कैसे स्वरोजगार क्रिएट कर सकते हैं। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की, क्योंकि जब भी कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी उसका, तो उसमें यही होता है कि रोजगार देंगे रोजगार देंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब के सौजन्य से जो सिखाया गया है उसको अगर लोग अपने घर पे जाके उसका इस्तेमाल करें तो यहाँ से जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और साथ में पूरे बिहार को स्वावलंबी बनने का बहुत अच्छा रास्ता है कि यहाँ पे यहाँ का जो इकोनॉमी है, जो गांव का इकोनॉमी है, उसके अंदर पैसे की बचत होने लगेगी। जो बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट करवाते हैं फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे लोगों के पास अपना व्यय करने का पैसा एक्सपेंस करने के लिए लोगों के पास हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है, भारत सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है और बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का संगठन से साथ में इसको प्रोत्साहित कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का जो भी प्रशिक्षण है वो होता रहे और अगल बगल के जितने भी मेरे बरुराज के और मुजफ्फरपुर के जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं, मुजफ्फरपुर मोतिहारी के, ये मोतीपुर NH पे ये सेंटर है, आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। और जब भी अगली प्रशिक्षण शिविर लगेगी उसमें आइए और सीखिए कि कैसे मत्स्य पालन किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, जहाँ आप छोटे से छोटे ज़मीन में 4-5 कट्ठा ज़मीन से लेके और हज़ारों एकड़ के ज़मीन तक आप इसको अपना व्यवसाय एज अ बिज़नेस, एक अच्छा बिजनेस, एग्रो बेस्ड बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और बिहार को आगे तरक्की पे ले जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा? अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि आप जो यहाँ सीखे हैं उसको एक बार कम से कम ज़रूर कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जहाँ भी आपको दिक्कत आए डॉक्टर साहब से आके कंसल्ट करें। यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है इसमें आए, लोगों से फिर से ये जानकारी लें। अगर कहीं पे आपसे गलती हो रही है, आप अगर जाके वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप वहाँ के लोगों के, आसपास के लोगों के लिए आप ही मार्गदर्शक बनेंगे, आप ही प्रेरणा बनेंगे और लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी इस फील्ड में आगे जाने का। कभी आपके सहयोग की आवश्यकता इनको पड़ सकती है तो क्या? जरूर मैं उपलब्ध रहूँगा। और मैंने डॉक्टर साहब का बोला भी कि जब नेक्स्ट टाइम ये प्रशिक्षण करें तो मुझे बताएं, मैं भी अपने माध्यम से प्रचार कर दूँगा। और मैं भी चाहता हूँ कि बिहार जो है पूरी तरह से, क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक संरचना है उसमें कृषि ही एक रास्ता है,
ना यहाँ पे उद्योग है और ना ही कोई खनिज पदार्थ है। तो कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उसमें कोई भी कहीं भी मुझे बुलाएगा तो मैं खुशी खुशी उस संगठन को मदद करने के लिए हाजिर रहूँगा और चाहूँगा कि जो अपना अगल बगल का इलाका है उसमें सब लोग इसको आगे एज ए बिजनेस ले और अपने कदम पे खड़े हों। जी बताया जाए आज के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम। आपको सभी सोशल मीडिया के दर्शकगण और मीडिया के दर्शकों को मैं पुनः अपनी तरफ से अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। ये जो क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मोतीपुर जो 5वां केंद्र है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई का, आज हम लोगों ने 7 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि SC/SP के अंतर्गत था उसको कंप्लीट किया, जिसमें 27 प्रतिभागी भाग लिए थे और उनको 7 दिनों का कौशल विकास का प्रशिक्षण दे करके काफी प्रोत्साहित किया गया है और वो काफी प्रोत्साहित है। मुझे आशा है कि इस तरह के जो ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग से भी लोग जाकर के अपने ग्रामीण स्तर पर इस कार्य को करेंगे और ये कार्य उनके स्वावलंबन को तो बढ़ावा देगा ही, उनको स्वरोजगार तो देगा ही, साथ में और लोग भी इस कार्य को लेकर के अपना रोजगार सुनिश्चित करेंगे और आसपास के जगह में जो मछली की प्रचुरता होगी उससे पोषण युक्त भोजन हमारे समाज में मिलेगा, जिससे कि एक नया आयाम ग्रामीण रोजगार के लिए क्रिएट होगा। और हम जब पानी का समानांतर उपयोग करेंगे कृषि में और उसका एक बेहतर उपयोग से एक नया आयाम खुलेगा, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा और मुझे इन सारे युवाओं से अपेक्षा है कि ये कुछ अच्छा करेंगे। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हुए हमारे सभापति महोदय मोतीपुर से, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने यहाँ पे जितने भी युवा हैं उनको काफी प्रतिभागियों को मोटिवेट किया है और हम लोग काफी आशातीत हैं कि इनके गाइडेंस के और जो प्रशिक्षण लेके लोग जा रहे हैं वो समाज में एक नया परिवर्तन लाने की जरूर कोशिश करेंगे। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो क्या संदेश कुछ रहेगा सर? मैं बाकी के जो भी लोग आपके माध्यम से हमको सुन पा रहे हैं, हमारा जो केंद्र है यह क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मोतीपुर और हमारा हेडक्वार्टर जो मुंबई में है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, हम पूरी तरह से तत्पर हैं उनके सहयोग के लिए। वो आए यहाँ पे अपना जो भी उनका विचार है और जो भी लालसा से आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको उनके संसाधन के अनुरूप तकनीक बता करके तकनीक में प्रशिक्षण दे करके और उनका कंप्लीट हैंड होल्डिंग करके उनको इस कार्य में सफल बनाएंगे। और मुझे आशा है कि अगर इस कार्य से जो युवा जुड़ते हैं तो अपने लिए स्वरोजगार तो सुनिश्चित करेंगे ही और लोगों के लिए एक बेहतर अवसर पैदा करेंगे। तो मैं युवाओं से कहूंगा कि वो आकर के यहाँ भी सीखें और भी उनको कहीं जाने की जरूरत पड़ती भी है तो हम वहाँ भी इनके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे कि नई तकनीक जहाँ से भी हो उनको सिखाएं और यहाँ वो अच्छा कर पाए। कुल कितने युवा भाग लिए हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में? आज 27 प्रतिभागी भाग लिए और 27 युवाओं में एक महिला भी थी, प्रतिभागियों में एक महिला भी थी जिन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 27 लोगों को आज एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है माननीय सभापति महोदय के द्वारा। इच्छुक विद्यार्थियों जो यहाँ आते हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ खास सुविधाएं होती हैं? यहाँ पे जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं जैसे SC/SP या जो भी हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोग्राम चलते हैं कार्यक्रम। एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है जिसमें कि उनको सारा सुविधा दिया जाता है, खाना पीना रहने प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट सब कुछ मुफ्त। दूसरा होता है कि हम एक फी प्रोग्राम भी रहता है जो कि उद्यमियों के लिए या जो नए लोग हैं उनके लिए भी, कि वो एक नॉमिनल फी होता है 4000 प्लस GST का, वो पे करके वो भी अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत होता है। जैसे अभी का जो कार्यक्रम था वो SC/SP प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत था, जिसमें कि सारे युवाओं को फ्री में खाना पीना रहना, साथ में कुछ इनिशियल सीड और जो इनपुट है उसकी भी सहायता हम देते हैं। और हमने ये कोशिश किया कि सभी को ग्रुप में बांट करके उनका हैंड होल्डिंग भी करें। वो पहला क्रॉप 4 या 5 लोगों का ग्रुप बना करके लें, जब उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए तो फिर वो एकल स्तर पे अपने अपने स्तर पे भी पालन करें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अखलाकुर और मैं प्रभारी वैज्ञानिक के तौर पे यहाँ मोतीपुर जो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र है उसमें कार्य कर रहा हूं। तो आपने पूरे बयान को सुना। मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि बिहार में जो बढ़ती बेरोजगारी है दूर हो सके और रोजगारों में एक नई ऊर्जा का उनके अंदर प्रवेश हो सके। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।